नहीं यार, रिकॉर्डिंग नहीं। हेलो। शदाब भाई, वो जी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और वो जो है कुवैत में आना चाहते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि कुवैत की कैसे क्या लाइफ है, क्या है ट्राइबल लाइफ में, क्या होना चाहिए क्या नहीं। कुछ बता सकते हैं? आप तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, बताइए। देखिए एक्चुअली मसला ये है। देखिए जो जहाँ पे है वहाँ पे बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान अदा करें। हम्म। जैसे बाय द वे जैसे उनको ज़्यादा ही परेशानी है हम्म। या उनको पैसा कमाना ही है, हम्म। अदरवाइज़ तो वो आ सकते हैं। हम्म। लेकिन जो है विदेश की लाइफ भाई बहुत बेकार है, क्योंकि माँ बापों से भी छूटना है, दूर हाँ, रहना है। सही। बहुत दूर माँ बहुत, बाप भी हाँ, चले इसमें तो गए। बहुत हाँ, परेशानी घर रहती है, पे हाँ। हैं सारे लोग, भाई बहन है, सबसे हम्म। छूट गए रूठ गए। हाँ, बहुत दुख ठीक, होता है उसके इसको तो बाद छोड़ के। मैक्सिमम फिर यहाँ अगर किसी की हम्म। मौत हो जाती है, हादसा हो जाता है, सही। तो फिर इतनी जल्दी जा भी नहीं सकते। सही। जा सकते हैं लेकिन उसके लिए पैसे होना चाहिए। हाँ। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। हाँ। हाँ। तो बस यही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर से आप लोग आ रहे हो तो आओ, मुश्किल नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, हम्म। उसको मैनेज करना पड़ता है, हम्म। अपने आप से मैनेज करना पड़ता है, हैंड से। बट अगर आपके दोस्त यार हैं तो आपको तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर दोस्त यार नहीं हैं तो शदाब तो भाई, आपको बहुत तकलीफ़ होगी। हमें अभी अभी एक, मेरे ही साथ हो गया। हाँ, जब मुझे मैं लग ही रहा फर्स्ट था, मुझे लग हाँ ही रहा था मैं कि लग अभी रहा है आप मैं इस बस वीज़े कड़े पे, दर्द से गुजरे हैं। जब मैं वीज़े पे आया था, हाँ। दूसरी फर्स्ट टाइम के लिए, जी। दूसरी जगह मैंने विजिट जब लगाया था, हाँ। तब मैं विजिट किया उसके साथ। हम्म। तो मेरा काम उसके साथ था, परफेक्ट काम था, अच्छा हाँ। था, लेकिन सही। थोड़ा सा हाँ। मतलब जमदानी था। हम्म। तो मैंने उससे मतलब एक तनाजुल बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे कि मैं ट्रांसफर। ट्रांसफ़र, इंग्लिश हम्म। में ट्रांसफ़र बोलते हैं, अरबी में तनाजुल बोलते हाँ। हैं। हाँ, सही। तो मैंने दूसरी जगह हम्म। ट्रांसफ़र कर लिया। हम्म। तो मैंने उसको ट्रांसफ़र करने के बाद, हवल करने के बाद ये हुआ हम्म। कि जो है तो फिर मैंने उसके पास काम किया। सही। काम मैं करता रहा करता रहा। हम्म। मैंने सोचा बस सही है, चलो ठीक है, हो गया है, काम करूँगा मैं अच्छे हम्म। से। तो मैं काम ही कर रहा था। फिर? बट लेकिन वहाँ पे ये था मामला कि मतलब फैसिलिटी नहीं थी। फैसिलिटीज मतलब क्या? फैसिलिटीज़ में जैसे कि रूम भी नहीं सही था। हाँ, छोटा था। छोटा से मतलब नहीं है, हाँ, फिर? मतलब ज़्यादा मतलब ख़ास नहीं था, बहुत छोटा खास था। मतलब क्या, आपको महल दे दिया जाए? नहीं, हाँ। एक्चुअली मसला ये था कि फिर? रूम कायदे का नहीं था, टीन का था, गुफा टाइप का बना हुआ था, एसी वेसी सब लगा था, हाँ, लेकिन फिर? उसमें जो है मैनेज तो नहीं क्या कर चाहिए पाए। था आपको? टीन का नहीं, क्या चाहिए था? मतलब बना के देते? मतलब एक अच्छा सा रूम हो रहा, बस अच्छा, छोटा, मतलब कैसा? टाइल्स मार्बल होते जैसे अपने हाँ। में जैसे लगे इंडिया होते में हैं। थे आपके? इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस रहता हूँ अच्छे से, घर हम्म। कमरा मेरा बहुत अच्छा है, वो सब सारी चीज़ें ठीक है। नहीं तो यहाँ लेकिन मतलब ये आपको क्या अभी जो एक्सपेक्टेशन मैडम थी, के क्या पास मैं रिक्वायरमेंट थी? दूसरा थे पास थे, मैंने उससे बोला कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, मुझे सैलरी कम है। फिर? तो बोलने लगी सैलरी बढ़ सैलरी कितनी जाएगी। दे रही थी? सैलरी एक सौ हम्म। तीस दे रही थी। मैंने कहा 20 बढ़ा दे, मुझे 150 कर दे। तो क्या कहने लगी? तो वो कहने लगी कई साल नहीं। हो गए आपको आए हुए? मुझे अभी साल कहाँ हुए यार, 5 साल हुए हैं। 5 साल हो गए जी, आपको? साल हाँ। नहीं, साल तो 1 साल 2 साल होता, मुझे 5 साल हो गए। ओहो, तो जी। मतलब अभी 130 रखे 5 साल में भी? 130 हाँ। मैं इसलिए बोला उससे कि हाँ। मेरे को जो है हाँ। सैलरी बढ़ा दे तो तो मैं काम तो करूँगा। क्या बोली आपकी मैडम? बोलने लगी मुझे पैसे चाहिए। काहे के पैसे चाहिए उसको? काहे के चाहिए? मैंने कहा मैं तेरे पास काम नहीं करूँगा ना, तो वो मुझसे क्यों, पैसे आप मांगने काम लगी। क्यों नहीं करना? अच्छा, ये पैसे आपने जो मांग लिए कि अब मुझे ज्यादा सैलरी हाँ, दो, ज़्यादा तो सैलरी वो तो, दे नहीं रही थी हाँ, आपको? मेरे 160 170 मांगी थी, तो मुझे दे रही नहीं थी। हाँ। तो मैंने उससे कहा मुझे पैसे चाहिए, तो मुझसे उल्टा पैसे मांग रही है। काहे के पैसे मांग रही? वो बोली कि मैंने लाइसेंस है, रुखसा है, नेशनलिटी तुम्हारी बनवाई, हाँ। ग्रीन कार्ड है यहाँ का तुम्हारा, हाँ। यहाँ पे रहने की तुम्हें परमिशन है हमारी तरफ से। हाँ। तो वो सब चीज़ के हमें पैसे चाहिए। अच्छा। तो फिर वही वाला मुझे याद आ गया डायलॉग, गोविंदा फिल्म में, जो गोविंदा की मूवी में था नहीं, हम्म। कि जो स्वर्ग मूवी में हम्म। गोविंदा के साथ तो होता है। कितना पैसा लिया उसने, इंडियन? वो कह रही 40। हाँ। वो मुझसे मांग तो रही 90 लाख, तो मैं अच्छा, कह रहा हूँ 40 में 90 लाख? 90 लाख वाला मामला था, समझ लो। 90 लाख? अरे 90 हजार, वही 90 लाख, स्वर्ग मूवी वाला हाँ। गोविंदा वाला, मुझे याद फिर? आ गया सीन। हाँ। कि वो मुझसे कहने लगी कि जो है, मैंने उससे कहा 40 ले लो, हाँ। 30 ले लो। हाँ। तो हमने उससे कहा 40। हम्म। करी नहीं, हमने कहा 50। हम्म। 55 में भी हम्म। नहीं, हम्म। 60 में भी हम्म। नहीं, हम्म। 70 में भी नहीं। सही। कह रही 80। हमने कहा 80। हाँ। कह रही 80 में भी नहीं। हाँ। हमने कहा 90 लाख खड़े हैं भोसड़ी के। मेरा दोस्त आया, वो 90 लाख लेके खड़ा हुआ है। हाँ। तो उसने फिर 90 लाख रुपए दिए उसको, 90 हजार।
तब मुझे वहाँ से तनाजुल हुआ, यानी कि मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह हुआ। तो अभी यहाँ दूसरी जगह पे आके कैसा लग रहा? अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अभी तो सारी चीज़ें अच्छी हैं हाँ। यहाँ पे न्यू जगह पे, और सारे बाकी लोग अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमारा दोस्त बहुत ख़ास है, वो हमारे साथ है। तो वो नटखट से भी हैं, चुलबुल्ले हैं, शैतान हैं। वो मेरे सीने पे चढ़ के बैठते हैं, गर्दन दबाते हैं, और वो है बहुत मज़ाकिया इंसान है, मुझे बहुत हँसी आती है। यही है वो कुत्ते इंसान, यही है मेरे दोस्त, इतना हम इनको लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने मेरे दिल की फीलिंग सुनी तो और मेरे मतलब आप दर्द के साथ क्या बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ कि पे आए तो आप कलेजा मजबूत करके आए? कलेजा मजबूत करके आएँ, और प्लस क्या नाम है भाई, आप लोग आए ना और वहीं रहें। अगर आना चाहते हैं हम्म। तो आप ज़रूर आएँ, कोशिश करें, मेहनत की नीयत शर्त रख के आएं कि आपको यहाँ पे मेहनत ही करनी है, और कोई चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा, आपको सारे सब चीज़ें हो जाएंगी बस, लेकिन सिर्फ मेहनत शर्त है। जो काम करना है वो करना ही करना है। यहाँ पे तो हर चीज़ आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगी। घर में होते हैं तो घर वाले आपको हर चीज़ आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हर चीज़ें टाइम पे ही मिलती हैं। यहाँ पे लेकिन कभी खाना खाया नहीं खाया, कभी मिला नहीं मिला, हम्म। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेंगी। नाश्ता बगैर खाए भी हो जाता है कभी कभार दिन ऐसा कि नाश्ता नहीं खाया। हम्म। तो ये सब चीज़ें आप सोचें, और अच्छी सी आपको मैं इस मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि आपको, कि बाय द वे आपको बाहर जाना पड़ जाए, विदेश में, कंट्रियों में, और अदर कंट्री में आप लोग जाएं, तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि कभी ये ऐसा भी होता है कि खाना भी नहीं मिलता है खाने को, और दिन में ये होता है कि लंच भी नहीं मिलता है, नाइट में खाया तो खाया, नहीं खाया तो लेट हो गए तो फिर जा नहीं सकते, तो फिर खाया नहीं, फिर भूखे सो गए, हम्म। सुबह नाश्ता नहीं किया तो दिन में खाना खा लिया, ऐसी है ज़िंदगी। बस ये है कि जो है बड़ी दुर्भरी जिंदगी है बहुत मतलब यहाँ पे। ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंट ज़िंदगी यहाँ से, खाना मिला नहीं मिला, मतलब कुल मिला के बहुत, समझ लिए सैड हो जाता है आदमी, परेशान हो जाता है, कुल मिला के सारी ज़िंदगी में एल लगी हुई है, हम्म। जिसको बोलते हैं पुअर इज़ द लाइफ। गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड तो थी, हाँ, तो उसी में फकीर बना दिया। जीरो हो गए भाई। जीरो मतलब? जीरो जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने भगवान करे ये जीरो खूब बड़े, पढ़ता रहे और फूले फले।